ईरान के साथ 2 हफ्ते चले युद्ध के बाद अब व्हाइट हाउस भारत समेत पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदे। इधर गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो उनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर यहाँ पे खड़े थे, जी हम संभाल लेंगे, छोड़ो आप ईरान की ऐसी की तैसी की। फिर ईरान की और जाहिर है कि जो वॉर चल रही है ईरान को लेकर, तो रशियन ऑयल के लिए अमेरिका ने कहा था कि नहीं ले सकता, भारत को कहा था कि नहीं ले सकते, और भी कई देशों को अमेरिका की तरफ से मना किया गया था। तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के कह रहे हैं कि आप ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने पहले तो भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया और अब दुनिया भर में रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा। तो बिल्कुल ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ गया। वो भीख मांग रहे हैं भाई, उनको तो ईरान का भी ऑयल बीच में सेल करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ईरान के ऑयल को तो मार्केट में आने नहीं दे रहे। ये विदेश मंत्री का बयान सामने आ रहा है। ट्वीट करते उन्होंने कहा कि वही अमेरिका का व्हाइट हाउस अब गिड़गिड़ाता हुआ सामने आ रहा है रूस से कि आप भारत जो है वो रूस से ऑयल ले। ये वही अमेरिका है जो कुछ समय पहले कह रहा था ईरान की ऐसी तैसी, ईरान को जो करना है वो करे, ईरान इजराइल की वॉर से कोई मतलब नहीं है और हम देख लेंगे जो होगा। लेकिन अब वही अमेरिका ने कहा कि 30 दिन तक आप जो है वो रशियन ऑयल ले लीजिए, आप सप्लाई करिए। ये वही अमेरिका है जो कि अब गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है रशिया के सामने कि आप प्लीज हमें जो है भारत को ऑयल सप्लाई कर दें। यानी कि अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान के विदेश मंत्री जो है इनकी खिल्लियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान इस समय बेसिकली अमेरिका की जम के बेइज्जती और उसके ऊपर खिल्ली उड़ा रहा है कि कैसे ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे ईरान की ऐसी की तैसी, और अब यही जो है रशिया के सामने तेल के लिए इन्होंने 30 दिन का टाइम दे दिया है। यानी कि फर्क तो अमेरिका को इस चीज से काफी पड़ा है और ग्लोबल सप्लाई जारी रहे, इस फैसले पर ईरान ने अमेरिका पर बड़ा तंज कसा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने पहले तो भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया और अब दुनिया भर में रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा। ईरान के साथ 2 हफ्ते चले युद्ध के बाद अब व्हाइट हाउस भारत समेत पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदे। उन्होंने कहा यूरोप को लगा था कि ईरान के खिलाफ इस अवैध युद्ध में अमेरिका का साथ देने से उसे रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अरागची का ये पोस्ट अमेरिका के उस फैसले पर आया जिसमें उसने रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। के चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने खुद ये बात कही कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए हमें रूस पर और ज्यादा दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इससे रूस को फायदा होगा। लेकिन इधर अमेरिका का ये तर्क है कि जिस तरह से ऊर्जा संकट आई है, ऐसे में कुछ दिन के लिए रूस को छूट देने से रूस को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और यही वजह है कि अमेरिका ने रूस के तेल प्रतिबंध को 30 दिन के लिए हटा दिया है। और फिर ईरान की और जाहिर है कि जो वॉर चल रही है ईरान को लेकर, तो रशियन ऑयल के लिए अमेरिका ने कहा था कि नहीं ले सकता, भारत को कहा था कि नहीं ले सकते, और भी कई देशों को अमेरिका की तरफ से मना किया गया था। तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के कह रहे हैं कि अब पहले मना किया था अमेरिका ने, और अब अमेरिका जो है वो तमाम कंट्रीज से कह रहा है कि भाई आप रशियन ऑयल ले लीजिए। तो ये आपको लगता है कि उनका स्टेटमेंट ठीक है और वाकई में ट्रंप को अपनी ही बात को अब उलट करके बोलना पड़ रहा है? पहले मना कर रहे थे, अब सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी रशियन ऑयल लीजिए। पास पैसे ना हो लड़ाई लड़ने के, तो रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो रुक जाएगी और रशिया ये वॉर हार जाएगा और यूक्रेन ये वॉर जीत जाएगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी और इसी अंडरस्टैंडिंग के हेलो फकर भाई, और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका ये सॉल्यूशन था कि भाई वॉर को रुकवाना है तो ये ऑयल का बिजनेस कम करवाओ रशिया का। और ये बात तो फैक्चुअली सही नहीं थी, क्योंकि अगर आप रशिया के पास ऑयल के अलावा भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते तब भी वो लड़ता, क्योंकि जो बात वेस्ट नहीं समझा। तो बिल्कुल ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ गया। वो भीख मांग रहे हैं भाई, उनको तो ईरान का भी ऑयल बीच में सेल करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ईरान के ऑयल को तो मार्केट में आने नहीं दे रहे।
तो सूनर और लेटर ये भी दशा आएगी ही बहुत जल्दी। बिल्कुल, यानी कि ईरान की तरफ भी उनको जाना पड़ेगा और रशिया की तरफ तो वैसे ही उनको अपनी बात जो है वो पलटनी पड़ गई। और यही अभी भी इटली एंड फ्रांस ने कांटेक्ट किया है विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और उनसे श्योरिटी मांगी है कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से हमारे जो टैंकर्स है, ऑयल टैंकर्स, उसको गुजरने की आप गारंटी दें, हमें हमें इजाजत दें आपके, हम यहां से गुजारें। वो ट्रंप से क्यों राब्ता नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है ना कि मतलब कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट कोई मामूली आदमी थोड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की बड़ी ताकतों में उनका शुमार होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल वाइज देख ले, बाकी चीजों के हवाले से देख ले, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया। देखिए ये मसला ये है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को या जितने भी लोग हैं, क्योंकि इफेक्ट तो सारे हो रहे हैं। सर चाइना कहाँ है? चाइना इस सारे मामले में गायब है। और सुनने में ये भी आया था बहुत शुरू में जब ये अटैक्स चले थे, तो हो सकता है आप लोगों ने भी फखरने और आपने भी सुना हो कि कहा जा रहा था कि ईरान की मदद चाइना कर रहा है, क्योंकि वो ड्रोन और इस तरह की कई चीजें जो है उसमें चाइना का भी नाम लिया जा रहा था। तो इस वक्त चाइना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या रीजन हो सकती है? देखें कि यूनाइटेड नेशन तो ईरान को कंडेम कर रहा है, क्योंकि जो गल्फ नेशन के ऊपर अटैक हुए हैं उसमें उनका ये मानना है कि ईरान एग्रेसर है। और ये तो देखिए, जो भी आप कह लें, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, क्या कहते हैं उसको, जो सिक्योरिटी काउंसिल का इधर गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो उनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर यहां पे खड़े थे, जी हम संभाल लेंगे, छोड़ो आप, ईरान की ऐसी की तैसी कि वो किसी जहाज को रोक सके। ना उनका इब्राहिम लिंकन है, ना उनका वो दूसरे तीसरे जो है वो भाग गए सारे। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने मिसाइल मारे इनके शिप कैरियर के ऊपर, जो दुनिया में पहली दफा ये मिसाल कायम हो रही है कि भाई ईरान जैसा मुल्क उठ के और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर रहा है। करे या इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करे, ये मैं कभी पसंद नहीं करता। लेकिन अगर आप लॉ, अब मैं लॉ पे तो नहीं ले जाता, मैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन दिखाता हूँ, उसकी वर्डिंग पढ़िए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि इसको आप क्या कहेंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है आरजू जी, दिख रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ये सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है और मैं थोड़ा सा इसको तो ये जो ईरान की स्थिति है वो आने वाले समय में अच्छी नहीं होगी अगर वो इस चीज़ों को नहीं रोकते हैं या इन चीज़ों से वो इन देशों के साथ वापस से वो अच्छे टर्म में नहीं आते। क्योंकि देखिए, ये सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है, ये ऐसा वैसा नहीं है, ये हमारे आपके लिए बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान एग्रेसर है। वो देखिए, लड़ाई के दो डिमेंशन है, ईरान इजराइल और ईरान और यूएई या ईरान और मिडिल। साथियों, पाकिस्तान तो अलग ही अपने मोड में है, लेकिन वहीं बात की जाए ईरान के विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर ने जम करके अमेरिका की खिल्लियां उड़ाई हैं कि कैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना था ईरान की ऐसी तैसी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, चलने दो, उससे हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ ऑयल की कोई किल्लत नहीं होगी। लेकिन वही अमेरिका जो कि भारत को और कई देशों को मना करता था कि आप रशिया से जो है तेल ना ले, ट्रेड ना करें, सप्लाई ना लें, वही अमेरिका का व्हाइट हाउस जो है वो गिड़गिड़ाता और भीख मांगता फिरता हुआ नजर आ रहा है कि रशिया से कि आप ऑयल लीजिए, सप्लाई करिए और देशों में करिए। 30 दिन तक की इजाजत जो है अमेरिका ने कहा कि ले लीजिए। यानी कि अमेरिका घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है रशिया के सामने, और ईरान के विदेश मंत्री इस चीज पे खिल्लियां उड़ा रहे कि यानी कि आपको फर्क तो पड़ा है, हमारी ईरान इजराइल वॉर से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तभी तो आप जो है जो उस चीज के खिलाफ थे आज तक आप उसी के सामने भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्वीट करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की जम करके बेइज्जती जो है वो करी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इससे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का जो है गुरूर तो जाहिरी टूटा होगा। और अब देखते हैं इसका रिप्लाई शायद से डोनाल्ड ट्रंप करें अगर उनके पास कुछ बचा होगा बोलने के लिए तो। लेकिन अभी तो इस समय इजराइल और ईरान की वॉर, अमेरिका के साथ जो अमेरिका की वॉर जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है, और ईरान बेसिकली अमेरिका का नाम लगा करके ठोकता चला जा रहा है, भारत का नाम लगा करके अमेरिका को, और अमेरिका जो है वो ईरान को ठोकता चला जा रहा है। तो यानी कि हालात बेकाबू हो गए हैं और इसमें बीच में फंसता नजर आ रहा है पाकिस्तान।
बुरी तरह से पाकिस्तान चारों तरफ से बजाया जा रहा है। एक तरफ ईरान, एक तरफ सऊदी अरब, एक तरफ जो है अब तहरीके तालिबान वाले लगातार हमला कर रहे हैं। सुबह से इसी के ऊपर खबरें चर्चित चल रही हैं। बाकी आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।